नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 के लिए 7th चैप्टर द लास्ट लीफ। तो ये 7th चैप्टर है लास्ट लीफ, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। ओ हेनरी इसके राइटर है। द लास्ट लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता या किसी झाड़ी का या किसी बेल का पत्ता। तो द लास्ट लीफ, एक अंतिम पत्ता। तो ये बड़ी ही एक सेंसिटिव स्टोरी है और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इट इज ऑटम, द wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? ये पतझड़ का मौसम है और उसमें हवा क्या है, बहुत तेजी से चल रही है और बरसात भी तेज हो रही है, हेवी। और इसमें क्या है, एक ईवी क्रीपर है, एक बेल है बाहर ईवी। तो वो सारे पत्ते उसके 1 बाय 1 झड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला पत्ता क्यों नहीं गिरता है? इसी लास्ट लीफ के बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। शू एंड जोल्सी, two young artists, shared a small flat. The flat was on the 3rd story of an old house. शू एंड जोल्सी दोनों दो फ्रेंड हैं और वो दोनों एक आर्टिस्ट है और दोनों क्या करती है, फ्लैट में रहती है। और उस फ्लैट, वो फ्लैट कहाँ पे था, एक पुराने घर के 3री मंजिल पर। जोल्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, शी हैड निमोनिया। तो जोल्सी बहुत सीरियस, उसको तकलीफ हो गई थी, बीमार हो गई थी वो एकदम बुरी तरह से। और उसको क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था और वो नवंबर का महीना था। She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Shoo, her friend, became very worried. She went for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jonesy's condition. शू और जोन्सी दोनों फ्रेंड थी। जोन्सी को बुखार आ गया था तेज बड़ा और उसको निमोनिया हो गया। और उसकी जो फ्रेंड थी शू, उसकी देखरेख करती थी, वो बड़ी चिंतित थी उसके लिए कि ये बीमार है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर रोज आते थे उसको चेकअप करने के लिए, लेकिन इसमें कोई सुधार ही नहीं आता था, रोज वो की वो कंडीशन। One day the doctor took Shoo aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" एक दिन डॉक्टर देखने के लिए उसको आते हैं तो शू को साइड में लेके पूछते हैं, क्या इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, जोन्सी को, या कोई चिंता है? नो रिप्लाइड शू, बट व्हाई डू यू आस्क? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो द डॉक्टर सेड, जोन्सी इट सीम्स हैज मेड her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि मैं रोज आता हूँ, उसको रोज चेकअप करता हूँ, लेकिन इसकी कंडीशन में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। क्या बात है, इसको कोई चिंता है क्या या कोई और प्रॉब्लम है? तो शू पूछती है कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि है ना, इसको कोई जीने की चाह नहीं है और जब तक हम हमारे लिए ऐसा नहीं सोचेंगे जीने के लिए, तो हम कैसे ठीक होंगे? यदि इसमें जीने की चाह होगी तो ही ये ठीक हो सकती है। हालांकि मैं रोज उसको मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन वो जो दवाई है वो किसी कोई काम ही नहीं कर रही है। Shoo tried her best to make Josie take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Josie did not respond. Josie continued to lie still on her bed. Shoo brought her drawing board into Josie's room and started painting. To talk Josie's mind off her illness, she whistled while working.
इतना डॉक्टर बोल के जाते हैं तो वो क्या करती है कि है ना, जॉन्सी के पास आती है, खूब अच्छी अच्छी बातें करती है, कुछ कपड़ों के बारे में, तरह तरह के कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, और खूब अच्छे तरह से बातें करती है, उसको हंसाने की कोशिश करती है, खूब उससे बातें करती है। लेकिन जॉन्सी वो एकदम इसी तरह पड़ी रहती है उस पर बेड के ऊपर, उसका कोई मूवमेंट नहीं रहता है और वो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करती है, कुछ भी जाहिर नहीं करती है कि मुझे कुछ उसकी बातों से फ़र्क पड़ रहा है, अपनी फ्रेंड की बातों से। और जॉन्सी फिर शू क्या करती है, अपना जो पेंटिंग का बोर्ड होता है वो भी उसी के कमरे में ले जाती है और वहीं पे पेंटिंग करने लग जाती है और बीच बीच में सीटी भी बजाती है ताकि किसी भी तरह से जॉन्सी को कुछ अच्छा लगे। पर जॉन्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है, वो आराम से इसी तरह वो बेड पर लेटी रह जाती है। Suddenly she heard Johnsy whispering something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12 after something. Sometimes she whispered 11, 10, then 10, then 9, 8, 7. She instinctively excusely looked out of the window. She saw an old Ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong winds outside, the creeper was shivering its leaves. इसी तरह जब वो पेंटिंग कर रही थी, अपना काम कर रही थी इशू, तो उसने अचानक कुछ सुना। धीरे धीरे वो जो जॉन्सी वो बुदबुदा रही थी, धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखकर धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, तो उससे लगा कि वो क्या बोल रही है। वो झट से अपना काम छोड़कर धीरे से जॉन्सी के पास आती है। जॉन्सी के पास आकर वो सुनती है तो उसे सुनाई देता है 12, उसके बाद में फिर 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। वो कंटिन्यू क्या करती है, वो जो गिनती उल्टी गिनती करती है। जब वो उल्टी गिनती करती है तो वो खिड़की की तरफ देखती है क्या कर रही है इस तरह, तो उसे भी वो इविक्री पर दिखती है, बेल दिखती है वहां पे, जिसके सारे पत्ते धीरे धीरे झड़ जाते हैं। What is it, dear? शू पूछती है वो क्या है, तुम क्या कर रही हो, ऐसे उसको वो पूछती है। 6, whispered Josie. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जोन्सी उसको बताती है कि देखो 6, धीरे से बुदबुदा की बोलती है 6, और वो सारे पत्ते धड़ाधड़ झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले इस बेल में सैकड़ों पत्ते थे, 100 पत्ते थे, लेकिन आज खाली 5 पत्ते बचे हैं। It is autumn, said Shrew, and the leaves will fall. ये पतझड़ का मौसम है और इसमें तो पत्ते झड़ेंगे। हमें ये पता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते फिर बसंत ऋतु में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जॉन्सी तो बीमार थी, वो उस झड़ते हुए पत्तों को देख रही थी और ऐसे सोच रही थी कि देखो कैसे धड़ाधड़ इसके पत्ते झड़ रहे हैं। When the last leaf falls, I will die, said Josie with finality. I have known this for the last 3 days. जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तब मैं भी मर जाऊंगी, ऐसे वो आखिर में फाइनल बोल देती है उसको। कौन? जोन्सी। क्योंकि मैंने सारे पत्ते इन 3 दिनों में झड़ते हुए देखे, इसके इवी क्रीपर के। इस बेल में 3 दिन पहले 100 पत्ते थे और धीरे धीरे सारे झड़ रहे थे। तो वो बोलती जब ये आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये सारे पत्ते झड़ते हुए देखे हैं, इन 3 दिनों में ही झड़ते हुए देखे हैं। ओह, दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शू। What have all leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better.
डॉक्टर ने कहा है कि तुम आज जल्दी से ठीक हो जाओगी, फिर तुम ये क्यों फालतू की बातें करती हो? तुम पागल हो गई हो? ये तुम्हारा दिमाग खराब है? शू उसको उत्तर देती है और बोलती है कि तो ये जो बेल के पत्ते जड़ने से तुम्हारी बीमारी का क्या कनेक्शन है? ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वो उसको इस तरह समझाती है। किसको? जॉन्सी को। जॉन्सी डिड नॉट say anything. She went and brought her a bowl of soup. लेकिन जॉन्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी फ्रेंड्स की बातों से। तो शू क्या करती है, जाती है जल्दी से उसके लिए एक सूप बना के लेके आती है। सूप होता है जो किसी चीज़ को मैश करके उसको और थोड़ा सा ऐसा रसादार बना के लेके आती है और उसको बोलती है ये तुम ले लो। I don't want any soup, said Jonesy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो जैसे वो सूप ला के उसको देती है तो वो बोलती मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भूख नहीं है। और इसमें सिर्फ बेल में 4 पत्ते बचे हैं और मैं वो आखिरी पत्ता जलता हुआ देखना चाहती हूँ। और उसके बाद जब सब कुछ अंधेरा हो जाएगा और मैं एकदम हमेशा के लिए सो जाऊँगी। हमेशा के लिए सो जाऊँगी मतलब मैं मर जाऊँगी। She sat on the Johnson's bed, she smiled and said, "You are not going to die. I can't draw a curtain for a need and light. I want to finish the painting and get some money for us." तो वो उसको बोलती है, बहुत समझाती है उसको शू, और उसके पास बैठ के उसको उसका माथा चूमती है, उसको बोलती है कि ऐसा मत सोचो तुम, मैं देखो लाइट चाहिए मुझे, इसलिए मैं खिड़की को बंद भी नहीं कर सकती हूँ। मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ और इस पेंटिंग से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं अपने लिए हमारे लिए कुछ लेकर भी आऊँगी। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड सिट बैक जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। जब तक मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ, पेंट कर रही हूँ, प्लीज़ खिड़की की तरफ मत देखो। ऐसा वो उसको समझाती है। All right, said Jonesy, finish your painting soon, for I want to see a last leaf fall. I'm tired of waiting. I'm tired of waiting. I'm tired of waiting. All right, said Jonesy, finish your painting soon, for I want to see a last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. मैं अब थक चुकी हूँ और मैं अब मरना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस अंतिम पक्षी को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहती वैसा करो, तुम अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करो और मैं इसका भी इंतजार कर रही हूँ कि कब तक ये पत्ता गिरता है और मैं आराम से शांति से मर सकती हूँ। Try to sleep, said Shoo. I have to paint an old miner. I will call Bearman up to be my model. तुम सोने की कोशिश करो, वो बोलती है, शू बोलती है उसको कि तुम सोने की कोशिश करो और मैं ये जो है पेंट है वो बनाती हूँ और उसके लिए मैं बेयरमैन के पास जाती हूँ। एक वो मेरे एक मॉडल की तरह वो मेरे पास आई रहेंगे। तो शू रश डाउन, बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। शू क्या करती है, दौड़ कर जाती है वो जो बेयरमैन, अब बेयरमैन कौन है इसमें? बेयरमैन भी एक पेंटर, बेयरमैन भी एक पेंटर था जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। वो बेयरमैन के पास दौड़ती हुई जाती है। He was 60-year-old painter whose lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured all
Behrman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. उसके पास जाती है जो वो बूढ़े पेंटर है, और वो बूढ़े पेंटर कितने साल के वो थे 65 ईयर्स के। कितने साल के? 60 ईयर्स के, 60 साल के वो बूढ़े पेंटर थे। और उनका एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, और वो एक सपना उनका शेष रह गया था। और वो चाहते थे कि है ना ऐसा कोई वो मास्टरपीस अपनी लाइफ में बना सके। शू जाती है उनके पास घबराती हुई और चिंतित, और वो उनको बताती है कि जोन्सी कैसे कर रही है, और वो उनको उस बात के लिए मनाती है कि आप उसको जाके समझाओ कि ऐसा नहीं करे तो लास्ट तक गिरेगा और मैं मर जाऊँगी, तो प्लीज़ आके उसको थोड़ा बहुत समझाओ आप। ऐसा वो उससे कहती है, किससे? वो जो 60 ईयर्स ओल्ड जो पेंटर थे उनसे। Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? तो पेंटर बोलती ऐसे मूर्खता की बातें कौन करता है, क्या वो मूर्ख है? तो she is running a high temperature complaint she refused to eat or drink and that worries me a lot. वो शू बोलती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो कुछ खा पी भी नहीं रही है, उसे बहुत तेज बुखार भी है। तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि चलो उसको थोड़ा बहुत समझाओ। आई विल कम विथ यू एंड सी जोन्सी। बेरमैन बोलते हैं, बेरमैन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और उसको जोन्सी को देखता हूँ। tiptoed into the room. Jonesy was sleeping. She drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seems as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. दोनों टिप-टॉड का मतलब होता है दबे पांव आना। टिप-टॉड का मतलब होता है दबे पांव आना। दोनों उसके रूम में दबे पांव आते हैं और तब क्या होता है, जोन्सी सोई रहती है नींद में और वो उसको पर्दे को हटाते हैं और दूसरे रूम से में जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, झाँक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं, खिड़की के बाहर एक वो बेल के ऊपर एक ही पत्ता बचा है और बरसात बड़ी तेज से हो रही थी और उस पर बर्फ भी जैसे ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये पत्ता कभी भी वहाँ से गिर सकता है। कहाँ से? उस बेल से एक ही पत्ता बचा था। अब बेरमैन ने कुछ भी नहीं कहा, शब्द भी नहीं कहा। उसने देखा कि इसमें तो एक ही पत्ता बचा, तो उसने कुछ भी नहीं कहा और वापस वो उसके रूम में आ गया। जोन्सी woke up next morning in a feeble voice and she asked Shoo to draw the curtains. Shoo was nervous. She drew back the curtain very diligently. अब दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि वो जोन्सी और शू उठी तो जोन्सी ने कहा, शू पर्दे को हटाओ। अब वो तो घबरा गई कि अभी पर्दे को हटाऊंगी, कल तो कुछ नहीं देखा, कल एक ही पत्ता था। तो फिर भी वो डरते डरते उस पर्दे को हटाती है, पर्दे को हटाती है और ओह शू एक्सक्लेम्ड। शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. It spied up the storm and the fire speed it didn't fall. जैसे ही शू पर्दे को हटाती है और देखती है कि अरे जो एक पत्ता था वो अभी भी उस बेल के ऊपर लगा हुआ है, वाइन क्रीपर के ऊपर, और देखती है कि वो बड़ा हरा और बड़ा एकदम तरोताजा एक पत्ता अभी भी उस बेल के ऊपर लगा हुआ है। और इतनी आंधी तूफान में इतनी वो जो तेज हवा थी फिर भी वो उस पर नहीं गिरा। I heard the wind last night, said Jonesy. I thought it would have fallen. It will surely fall today.
श्योर, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो पत्ता भी गिर गया होगा और यदि और मैं आज मर जाऊंगी। तो वो शू बोलती है यू वॉन्ट डाई, शू एनर्जेटिकली you have to live for your friends. What would happen to me if you die? तो वो बड़ी ही एनर्जी के साथ बोलती है, एनर्जी के साथ बड़े ही उत्साह के साथ बोलती है कि अब तुम नहीं मरोगी। क्यों नहीं मरोगी? और तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा अपने दोस्त के साथ। You won't happen to me if you die. तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? Jonesy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the window. वो एक बार जब आंखें बंद कर लेती है और बड़ी कमजोरी अवस्था में वो हंसती है और आंखें बंद कर लेती है और फिर वो वापस उसको खोल के जब खिड़की की तरफ देखती है तो वो क्या पाती है? वो हरा पत्ता, वो अभी भी वहां पर था। और वो अभी भी उस क्रीपर पे बेल के ऊपर टंगा हुआ था। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। दूसरे शाम को भी बहुत तेजदार हवा और तूफान आया, लेकिन वो पत्ता वहां से नहीं गिरा। जोन्सी ले फॉर द लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट द शू। और वो काफी देर तक उस पत्ते को देखती रही, फिर उसने शू से कहा, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विथ यू, आई हैव बीन depressed and gloomy. The last week has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. अब उसको शाम को भी देखती है कि पत्ता तो गिरा नहीं और उसे लगता है कि वाह ये पत्ता तो बड़ा मजबूत है और गिर भी नहीं रहा। फिर वो शू से कहती है, शू देखो तुम तो कितनी अच्छी लड़की हो और मैं कितनी गंदी लड़की हूँ। तुमने मेरी इतनी ईमानदारी की, मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे दवाइयाँ दी, मेरी सेवा की और मुझे जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मरने की ही बातें करती रही और मैं हमेशा डिप्रेस्ड होती रही, एकदम हताश होती गई। लेकिन इस जो आखिरी पत्ता है उसने बता दिया कि मैं कितनी बुरी थी और मुझे ये महसूस हो गया कि मरना भी एक पाप है, अपने आप को मरना भी एक पाप है। She hugged Jonesy, then she gave her a lot of hot soup and a mirror. Jonesy combed her hair and smiled brightly. और वो शू बहुत खुश हो जाती है और उसको हग कर लेती मतलब अपने बाहों में भर लेती है और बोलती है कितनी अच्छी बात है कि तुम ठीक हो गई। बड़ी खुशी होती है उसको शू को, क्योंकि वो देखती है कि वो पत्ता गिरा नहीं और मेरी फ्रेंड भी ठीक हो गई। उसको पता चल गया कि मरना भी है, अपने आप को मारना भी एक तरह का पाप है और उसने अपनी गलती मान ली है। वो अब बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसे खूब सारा सूप बना के लेके आती है, उसके लिए वो देती है और उसके लिए एक कांच भी लेके आती है, मिरर मतलब दर्पण भी लेके आती है। बोलती है तुम अपने बाल बनाओ, वो उससे अपने बाल बनाती है और एकदम जो बोलते हैं ना चमकदार खुशी उस जोन्सी के चेहरे पे आ जाती है। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Shoo, Jonesy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I just go downstairs to say the bellman. He is also suffering for pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. तो वो फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब डॉक्टर आता है उसको चेकअप करता है तो बोलता है अरे वाह जोन्सी तो बहुत पहले से काफ़ी बेटर है और अब अच्छी तरह से वो जिंदा रह सकती है
और मैं कॉन्फिडेंस में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब वो बिल्कुल भी जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और वो बेयरमैन जो पेंटर है उन्हें भी देख कर आता हूँ, क्योंकि उनको भी 2 दिन से निमोनिया है और मुझे उनके जीने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन द जॉन्सीज बेड, टॉकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर। शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was in for only 2 days. The first day, and janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो वो दूसरे दिन वो उसके पास आती है, जॉन्सी के पास शू, और बोलती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना, हमारे नीचे जो बेयरमैन जो पेंटर रह रहे हैं वो उन्हें भी निमोनिया हो गया है और वो अब आज ख़त्म हो गए हैं। और वो उसको हाथ में लेके उसके हाथ लेके बोलती है कि उनको 2 दिन से निमोनिया था और वो जो उसकी जो बिल्डिंग के जो केयर टेकर है वो बोल रहे थे कि वो तूफ़ानी रात में भीग रहे थे और उनके कपड़े और जूते हैं उनके बेड के पास भीगे हुए मिले और वो ठंड से कांप रहे थे। तो ऐसा उस मतलब बताया। फिर वो उसने और डॉक्टर को फ़ोन किया, उसको देख रेख करने की कोशिश की। Then they found a ladder and the lantern still laying near the bed. और वो दोनों वहाँ जाती है, वो देखती क्या है कि उनके बेड के पास में एक लैंटर्न पड़ी है और एक वो छड़ी पड़ी है और लेइंग हिज बेड, और वो बेड के ऊपर सोए। लेडर मीन्स सीढ़ी और एक लैंटर्न पड़ी है और देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और उस सीढ़ी के पास में कुछ ब्रश और हरा और पीला कलर भी वो उस ट्रे में पड़ा था। तो वो जॉन्सी डियर सेड शू जॉन्सी को बोलती है, जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर की तरफ देखो और देखो, लुक एट द इविल लीफ, उस पत्ती को देखो जो इविल की पत्ती है उसको देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड्स ब्लो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो जो पत्ता है इतनी तेज हवा में भी वो हिल क्यों नहीं रहा है? वो जो जॉन्सी है वो ठीक हो जाती है, जॉन्सी ठीक हो जाती है और उसके बाद में वो जब उसको देखने जाते हैं कि वो मर चुका है तो उसके बारे में वो बताती है उसको पूरी घटना, और फिर उसको वो पत्ते के बारे में बताती है कि देखो जॉन्सी, शू बताती है कि देखो जॉन्सी, उस पत्ते को देखो, इतनी तेज हवा में भी वो पत्ता हिल क्यों नहीं रहा। दैट्स अ बेयरमैन्स मास्टरपीस। वो पत्ता नहीं है, वो जो पेंटर है बेयरमैन, उनका मास्टरपीस है। He painted it a night the last leaf fall. उन्होंने जब पत्ता आखिरी पत्ता झड़ गया था, गिर गया था, तब उन्होंने उस जगह पर एक अपना मास्टरपीस बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि पत्ता तो वो श्योर ही गिर गया क्योंकि वो पत्ता था तो इतनी तेज हवा में उसका तो रुकने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उसी जगह पर वो बेयरमैन ने क्या किया, एक इतना सजीव तरीके से उस पत्ते को बनाया कि एकदम वो ओरिजिनल पत्ता लगे, वो लगे ही नहीं कि कोई पेंटिंग किया हुआ पत्ता है। और उस पत्ते को देखकर किसकी जान बच गई? जॉन्सी की। जॉन्सी को लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मजबूत पत्ता है जो अभी तक गिरा नहीं। एक्चुअल में वो पत्ता नहीं था, वो उस बेयरमैन के द्वारा बनाया गया एक मास्टरपीस पेंटिंग थी जिसने कि उस जॉन्सी की जान बचा दी, क्योंकि जॉन्सी को लगा कि लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी, लेकिन वो तो पत्ता गिरा नहीं, उसकी तरफ से हिसाब से वो पत्ता गिरा नहीं, लेकिन वो पत्ता नहीं था, वो तो एक मास्टरपीस था उनका बनाया हुआ। तो इस तरह से बेयरमैन ने अपने मास्टरपीस से जॉन्सी की जिंदगी बचा दी। तो ये इसका मॉरल था कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर उन्होंने एक अपने मास्टरपीस से उसकी ज़िंदगी को बचा लिया, जॉन्सी की ज़िंदगी को
बचा लिया। ये वो ओ हेनरी के द्वारा लिखित ये स्टोरी थी और अभी समाप्त हुई। धन्यवाद।